हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, परसों से आपकी मेंस हैं एंड आई एम होपिंग आप लोग कल तक पहुंच जाएंगे अपने अपने जहां पर भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है वहां पर। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले जहां पर भी आपका सेंटर है, क्योंकि ज़्यादा सेंटर्स हैं तो हो सकता है आपका सेंटर कुछ लोक सेवा आयोग से अलग हो, तो एक बार उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड को सही से पढ़कर जो भी उसमें लिखा हुआ है, फ़ोटोज़ ले जानी है, फ़ोटो स्टिक करनी है, सेल्फ अटेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें कर लीजिएगा। ये तो बेसिक्स हो गए। दूसरे पॉइंट पर आते हैं एग्ज़ाम डेज़ में। ठीक है, देखिए 4 दिन हैं, थोड़े से अभी डर लग रहा होगा कि 4 दिन कैसे निकलेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, सबसे फास्टेस्ट जो आपकी ज़िंदगी के 4 दिन होंगे वो यही होंगे, क्योंकि 6 घंटे तो आपको एक दिन में लिखना होगा और आपको दिन पता ही नहीं चलेंगे, रिवाइज़ करने में ही समय सारा चला जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे से सब निपटेगा। कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, इधर उधर बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा सा कम सुनिए। ठीक है, इस समय पर आपको अपने ऊपर भरोसा करना है और आपने जो अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाई है उस पर फोकस करना है। एंड में आकर जितना ज़्यादा लोगों की सुनेंगे उतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में आके अपनी स्ट्रैटेजी में हम चेंज नहीं करते कि हम पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे फिर हम वो करेंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रेस में है और वो जो स्ट्रेस लेवल है वो और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट, जो सबसे दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब हमें ये पैनिक हो रहा है कि हमने जो भी टेस्ट अभी तक किए उसमें हमने सारे पेजेस तो भरे नहीं थे। सब लोग कह रहे हैं जब तक पेजेस नहीं भरेंगे पूरे 50 तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाना है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, देखिए कोई गलत नहीं कह रहा, सब अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, लेकिन आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। कोई भी आंसर, शायद वहाँ पर आप 2-3 आंसर्स मैक्सिमम ऐसे होंगे जो आप परफेक्टली लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भले ही आपको चीज़ें आती हों, ठीक है, जितना ज़्यादा आपको आंसर में आता होगा उतना ज़्यादा वो टाइम टेकिंग होगा आंसर, जितना कम आता होगा उतनी जल्दी वो आंसर निपट जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ भी परफेक्ट नहीं लिखना है। आपको करना क्या है, आपको कोशिश करनी है कि आप अपना हर आंसर अबव एवरेज लिख कर आए। ठीक है, अबव एवरेज लिखने की कोशिश करनी है। उसमें अगर आपका कोई आंसर 3.25 पेज में ख़त्म हो जा रहा है या 2.25 पेज में ख़त्म हो रहा है और आपको उतना ही आता है, तो इंस्टेड कि आप उसमें 1 सेकेंड भी वेस्ट करें, आप मूव ऑन कर जाएं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अगर एंड तक आते आते कोई आंसर आपका 1.5 पेज में ख़त्म हो रहा है या फिर 2.5 पेज में ख़त्म हो रहा है, तो वो भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऊपर नीचे चलती हैं चीज़ें, पूरे के पूरे 50 पेजेस भरना पॉसिबल इतना ईजिली नहीं होता है, इसलिए अगर 2-4 क्वेश्चंस में ऊपर नीचे हो जाता है तो दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। डायग्राम हर 20 क्वेश्चन में बना ही नहीं पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है चीज़। ठीक है, और मैप भी हर क्वेश्चन में नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें भी अलग से थोड़ा सा टाइम लगता है। जहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करना है आपको, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस में बना सके वो बनाइए। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पर आपको लग रहा हो यहाँ पर मैप बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर अगर आप पहले सोच कर जाएंगे नहीं भाई हमको 20 क्वेश्चन में मैप बनाना है, तो आप पैनिक करने लगेंगे, भाई इसमें तो हमने बनाया नहीं, इसमें तो हमने बनाया नहीं। राइट, तो इसीलिए जस्ट गो विद द फ्लो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर डायग्राम्स बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, बना दीजिएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि जहाँ पर होगा वहाँ पर हम बना देंगे। सब में बनाने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये याद रखिएगा, बैलेंस इज़ द की। आंसर राइटिंग में स्पेशली जब हमको हर तरफ से लग रहा है कि भाई एकदम दुनिया परफेक्ट लिख रही है और हमें तो कुछ याद ही नहीं है, हमें तो सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, वो सबको लगता है। ठीक है, जिसने इतना ज़्यादा पढ़ा है, 6 GS के पेपर्स, इतना सारा डेटा, इतना सारा कॉन्टेंट, तो इस समय पर यही लगेगा कि कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ाई करी है तो भरोसा रखिए, जब लिखने बैठेंगे तब चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। ठीक है, एंड एग्ज़ाम डेज में मैं ये कहूँगी कि कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम, यूट्यूब थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों की सुनेंगे उतना ज़्यादा टेंशन होगी। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर अगर आपको कुछ लोग मिलते हैं वो पेपर डिस्कस करते हैं तो प्लीज़ पेपर डिस्कस मत कीजिएगा। ठीक है, जब 2 जुलाई की शाम के 6 बज जाए तभी पेपर डिस्कस कीजिएगा। जो पेपर हो जाए बस उसको बंद करके रख दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने रिविजन पर फोकस कीजिएगा और इत्मीनान से पेपर दीजिएगा। ट्रस्ट मी, अच्छे से पेपर निकल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जैसे भी आप लोगों के पेपर्स हों ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लेकिन 2 जुलाई के बाद।